हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लविका ब्लॉग्स। आई होप कि आज का ये वाला ब्लॉग भी अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं दिवाली वाला ब्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मेरा गला भी आप लोग देख रहे होगे बैठा बैठा सा है, क्योंकि इतना पोल्यूशन था, मेरे सर में दर्द, वॉमिटिंग, इतना बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी नानू की भी तबीयत ख़राब है, बट लेकिन वो दीदी को लेने गई क्योंकि भैया दूज है, रक्षाबंधन का भैया दूज है परसों, तो इसलिए दीदी को लेने गए हैं वो लोग। और बुआ ने मुझसे कहा कि चलो तुमने दिवाली पर नहीं बनाया, कोई नहीं तुम आज बना लो, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं बनाना नहीं चाहती थी। और मेरी तरफ से आप सबको सॉरी कि लेट हो गया बोलने में, बट लेकिन स्टिल हैप्पी दिवाली। सो अभी जब दीदी आ जाएंगी तो उनसे भी बात करेंगे। और अभी तो गए पड़े हैं, नानू के पास फ़ोन करा था तो फ़ोन लगा ही नहीं उन लोगों का, तो जब वो आ जाएंगे तब उनसे मिलेगा, ठीक है। बाय। और मैं अभी देखो कहाँ लेटी पड़ी, पूरा इतना बड़ा बेड छोड़ के मैं यहाँ लेटी हूँ। मेरा मन ही नहीं करता, मेरी फेवरेट जगह ही है। यहाँ पर सारे कंबल वगैरह, हमारे ब्लैंकेट वगैरह रखे रहते, तो मुझे मज़ा आता था लेटा रहने। और क्या तभी हम लोग सोए पड़े थे सब, मैं जगी पड़ी थी, मैं फ़ोन चला रही थी। अन्नू शिव और काला टीवी देख रहे थे, लोग मूवी देख रहे थे हॉरर। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धो के मैं बैठी पड़ी, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है बहुत। मैंने बोला बुआ से बुआ कॉफ़ी बना दो, तो बुआ कॉफ़ी बना रही हैं, देखते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, तो दीदी के पास मैं फिर से फ़ोन करती हूँ कि वो आ जाए जल्दी से, तो फिर मैं उनसे मिलवाऊँगी आपको। तो बाय। अभी थोड़ी देर हुई थी और दीदी भी आ चुकी हैं। आ गई दिव्यांशी, मेरा बकरा भी आ चुका, दिव्यांशी आ गई। ताशी दीदी और आ गए हैं, हमने खा दी। और हमने देखो लड़ियाँ बड़ियाँ पहले ही लगा ली थी, कल दिवाली थी। ताशी दीदी आ चुकी है। एंड देन फटाफट से अभी मैं तो यहाँ पे दाल बना रहा था और मेरी प्याज भी जल गई दीदी को देखने का मारे। तो मिलते हैं, अभी दीदी आ जाएंगी ऊपर, ठीक है, बाय। ताशी दीदी आ गई है, जैसे कि आप लोग को पता है कि भैया तो जाने वाला, तो इसलिए ताशी दीदी एक दिन पहले ही आ गई। ये रही ताशी दीदी। ये देखो ये सही है। अपन ये भी सीढ़ी याद करता आ रहा दिव्यांश का, आप लोग ये भी सीढ़ी रह जाते, दिव्यांश सिखा देगा आपको। मैं दीदी इतना इग्नोर मारे ना, दीदी मेरा दिमाग खराब कर दीदी करिए। दीदी अभी बोलती हूँ तो हमने लिए थे, मेरी भी ऐसी शर्ट है, मैं भैया दोस्तों पहनूंगी, मेरी ग्रीन कलर की है और दीदी की लैवेंडर। दीदी ने ये दिवाली में पहनी थी कल, तो अभी सुबह दीदी को पास हो रहा था कि ताशी को लेने आते, तो वो गई थी। अंदर ने भी 1 मिनट दीदी बुला रहे। ओहो भरत मिलाओ उसे देखो वो कैसे खिलखिला रही है। पढ़ने से कर दूं, तो थोड़ी देर के बाद मिलता है, पानी वानी पिलाता है। भूख लग रही, पानी भी नहीं पूछा। वो भी अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाले, तो वो कह रही कि मैं भी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो यू गेट प्रैक्टिस। हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। जो छोटा सा ब्लॉग है तो ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसको अच्छे से आगे बढ़ाओ इसे। चलो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ फिर से। हेलो एवरीवन, सो सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा ही माज़रत मांगती हूँ। माज़रत का मतलब भी नहीं पता होगा आप लोगों को, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जब से दीदी आई कल से, उसके बाद हम लोग बात में लग गए थे, तो इसलिए मैं भूल गई थी कि मैंने ब्लॉग में स्टार्ट कर रखा, तो उसमें बना नहीं पाई आगे का। और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल है भैया दोस्त, बट लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ आई हैं, क्योंकि उन्होंने घर में अभी न्यूली मैरिड हुई है दीदी के, उन्होंने जो नीचे रहते हैं गेस्ट, तो वो वहाँ पे उन लोगों का फंक्शन रहेगा घर में, तो इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए भैया ही आ पाएंगे।
हमारे से, क्योंकि हम उनके भैया दोस्त वगैरह करेंगे तो सिर्फ भैया ही आएंगे। बुआ हम मैं पापा की वजह से हमारा करके चली जाएंगी आज भैया दोस्त, और बुआ नहीं आएंगी कल, क्योंकि ना घर में गेस्ट आ जाएंगे तो वो यार कैसे ही आ पाएंगे यहाँ पर। तो सिर्फ भैया आएंगे यहाँ पर, वो भी जल्दी से करवा के कल तक चल जाएंगे। और ताशु दीदी भी आ ही गई थी क्योंकि बुआ ने उनको बुला लिया था। अभी फिर मैं फटाफट से अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के ले आई हूँ। अब जाती हूँ नहाने, क्योंकि बुआ ने बोला कि जल्दी जल्दी करो जो करना, क्योंकि उन्हें जाना है। तो मिलती हूँ नहा धोकर एंड थोड़ा बहुत घर का काम करके। बाय। अभी फिलहाल मैं नहा धोकर हो गई रेडी, और अब चलते हैं नीचे। वो अभी क्योंकि तैयार हो गई, अब करेंगे बुआ नीचे पूजा हमारी। लेट्स गो। सो अभी लगाने लग गई है बुआ काला किटी का। हाय गाइस, गाइस देखो बुआ के घर में कुछ फंक्शन है, मैंने आपको बताया था, इसलिए बुआ आज हमारा कर रही। तो आज भैया दोस्त ने कल का है ना भैया दोस्त, तो इसलिए बुआ आज हमारे अर्जेंट में करके जा रही है। हाय गाइस, नमस्ते। मैं आपको बात बताने वाली हूँ। ये जो भैया दोस्त हम कर रहे हैं, आप लोग सोचोगे कि लड़कियों को कौन भैया दोस्त करता है, मगर हम करते हैं क्योंकि हमारे भाई ख़त्म हो गया है। इनका पापा जो लिखा है, इनके पापा मम्मी दोनों ख़त्म हो गए, तो इनका भाई नहीं है। तो हम 4 बहन हैं, तो हम लोग इनका भैया दोस्त करते हैं। इसीलिए आज बड़ी बहन है ये, इनके ससुराल में कोई प्रोग्राम है तो ये कल नहीं आ पाएंगी, तो ये आज कर रही है, तो फिर हमें भी आज करना पड़ेगा। और इसलिए हम इनका करते हैं भैया दोस्त। इनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो हमारे लिए तो यही भाई है, यही भतीजी, यही सब कुछ है। और पापा भी नहीं है, मम्मी है, बड़ी बड़ी है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इनको आगे पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मतलब इनको अच्छे से आगे पहुँचाने को करना। अब मुझे बोलना तो आता नहीं है, तो मैं आपको बोल रही हूँ। कभी बना काला ठीक नहीं लग रही है, शर्ट क्यों नहीं लग काला ना जेगिंग का वाला इसी में रखी हूँ। ये जो सबसे छोटी वाली बुआ वो तो कल ही आएंगी, क्योंकि उन लोगों के घर में जो है ना बड़ी बुआ, आप बन्ना को तो जानते ही हो, बन्ना उनके घर में सिर्फ एक लाती लड़की है, तो वो उन सब क्या करके तभी आ सकती है, ऐसे वो नहीं आ सकती। तो इसलिए वो लोग कल ही आएंगे, शाम तक ही आ पाएंगी। फिर बुआ भी शाम को आएंगी, आज क्या पता आज आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कल ही आ पाएंगी, क्योंकि बन्नो करके आएगी तभी आ पाएंगे। तो ये बड़ी बुआ है, फिर ये छोटी बुआ है, फिर मैं आऊँगा, फिर एक छोटी और है, वो भी आनी है। जब आएगी तो आपको दिखाएंगे। फिर उनसे छोटी एक और है, उनके घर पे हम जाएंगे। उनके बाबू आने वाला है, तो इसकी वजह से वो आ नहीं पाएंगी, तो मुझे हमारे को भतीजी को लेके जाना पड़ेगा उनके घर। तो उनके बाबू आएगा तो हम आपको बाबू दिखाएंगे। तो देखो बताती सबसे बड़ी बुआ कौन है। फिर कौन है सबसे बड़ी बुआ, ये हैं, फिर उसके बाद कालू बुआ है, फिर उसके बाद रानी बुआ है, फिर उसके बाद है सबसे छोटी रेनू बुआ, फिर उसके बाद है कुसुम बुआ। ये देखो, ये मेरा भाई है और मैं बुआ हटता नहीं है, और ये मेरा छोटा भाई है। ये देखो, इसको देखो, आप सोचोगे लड़का है, ये देखो, ये मेरा भाई है, ये मेरी भतीजी भी है, मेरा भाई भी है, मेरे पापा भी, मेरा सब कुछ है। दोनों बुआ ने कितना बड़ा टीका लगा दिया। कुसुम बुआ के घर भी जाएंगे कल, मैं आपको उनसे ही मिलवाऊंगी। बुआ से आप मिले तो थे जब हमारे घर का फंक्शन था, जब इस घर में जब हम आए तो उस दिन वाले में आपने देखा होगा ब्लॉग में। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, ये हमारा सब कुछ करता है, ये हमारा सब कुछ करता है, हमारे घर भी जाता है, हमारे दुख परेशानी में, ये खुशी में, दुख में, सब में ये पहुँचती है। तो हमारे लिए यही भाई है और ये भतीजी है, ठीक है। कभी मैं इसलिए अजीब लगता है भाई, ये लोग रोने लग जाता है थोड़ी थोड़ी सी बातों पर, इसलिए मेरे को बहुत अजीब लगता है। आप लोग सोचते हो कि ये अपनी बुआओं को इतना क्यों दिखाते, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दिखाता, ये लोग हमें देखते हैं फिर तुरंत की तुरंत रोने लग जाते, फिर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं जल्दी से नहीं बना पाती। और इसलिए मैंने पिछली बार रक्षाबंधन पर भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सब लोग। तो बुआ ने बोला कि बनाओ बनाओ, तो इसलिए बना रही हूँ, देखते हैं।
सभी थोड़ी देर बाद में फिर से मिलती हूँ। तो गाइस बाय। ये मेरे पापा के फेवरेट मेरे पापा के और फेवरेट ये मेरे भाई के फेवरेट रसगुल्ले हैं, इसीलिए मैं अपने वो माला हटाओ, दिख नहीं रही पापा की फोटो। मैं अपने पापा मम्मी की फोटो भी दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे पापा बहुत अच्छे थे। ये हटाओ माला हटाओ। माला ना ऐसा लग रहा है फिलहाल देखो के लिए, फिलहाल जो ये है ना, ये ये मेरे मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है। और मैं अपने भाई को, मेरे भाई को यही पसंद है रसगुल्ला, तो इसलिए हम रसगुल्ला यही लाते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे भाई को, 3 मेरे साल पापा हुए हैं। की रात हुई थी 2023 में, 2023 दोनों में। और जब मेरी मम्मी की रात हुई थी उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, मेरे को याद भी नहीं है कब हुई थी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, मैं थी 3-4 साल की थी तब। और पापा की रात हुई थी 2023 में। तो इतनी जल्दी यार नहीं बुलाया जाता, खासकर भाई को, तो इसलिए मेरी बुआ बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं, इसलिए मैं रक्षाबंधन और भैया दोस्त पर नहीं बना पाती ब्लॉग्स। तो गाइस जो मेरे पापा को नहीं रसगुल्ला पसंद है, मेरे को ब्लैक वाला पसंद है, मेरे पापा को। हमारे घर में जितनी भी मिठाई आती है सारी ब्लैक रसगुल्ला है, क्योंकि मेरे पापा का फेवरेट ही है ब्लैक रसगुल्ला, तो इसलिए सारी बार ब्लैक रसगुल्ला ही लाती है। अरे जो देने वाला सामान तो रहेगा। बोला नहीं थी बुआ ने, बुआ भूल गई, इमोशनल हो गई थी तो इसलिए बुआ भूल गई। अब पहले इसको दे दो, इसको दे दो पहले, काला अरे कोई बात नहीं है। येलो येलो। वो इसलिए तो साफ ही लेके बैठता था। सापी मेरी भी सापी है, ये देखो मेरी सापी। अरे भाई चुप भी हो जाओ आप, बहुत अजीब लगता है भाई मेरे को। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप सबसे। दादी भी इधर अभी रोने लग गई। अरे दादी चुप हो जाओ। मैं इसलिए नहीं बना पाती इस ब्लॉग, हर छोटी छोटी बातों पे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। मेरे पापा सारी ब्लॉग में सबसे छोटे हैं, तो इसलिए इनको जरा जरा सी बातों में याद आ जाता है। मेरे पापा अभी ज़्यादा एज भी नहीं थी मेरे पापा की, मेरे पापा अभी सिर्फ और सिर्फ अभी हुए थे 30। अभी 14 अक्टूबर को मेरे पापा 30 साल के हुए थे अभी, और मेरे पापा को 3 साल हो गए। मेरे पापा की डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है, तो मेरे को मेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार है। मेरे पापा से मतलब मैं लोगों को दिखाती नहीं कि मेरे को भी रोना आता, बट लेकिन स्टिल मेरी हम लोगों से सबसे ज़्यादा रोना, मेरी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मतलब सब इन सब में मेरे पापा बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो लोगों को ज़रा ज़रा सी बातों पर रोना आता है। तो लोगों से मैं जब जल्दी से कुछ कहते ही नहीं हम लोगों के सामने कि इमोशनल हो जाते हैं लोग बहुत जल्दी। तो आई नो, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में घूम फिर के एक ही बात आ रही होगी कि मेरे पापा की आखिर डेथ हुई कैसे और मम्मी की डेथ हुई कैसे। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई कैसे थी। तो अभी बताती हूँ 2 मिनट में। सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मम्मी डाडा की डेथ कैसे हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ मेरे मम्मी पापा का नाम था क्या। मेरे पापा का नाम केशव था, प्यार से मेरे पापा को मिट्टू बुलाते थे, और मेरी मम्मी का नाम कविता है। और मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मेरी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी। तो ये है बात आज से 10-12 साल पहले की, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी मम्मी की डेथ कब हुई थी। बस ये कि घर वालों से बात करते हैं तो पता चलता है कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे मैं 3-4 साल की थी, ज़्यादा छोटी नहीं थी ना ज़्यादा बड़ी थी मैं, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मेरी मम्मी की बॉडी मेरे पास थी, मेरे को इतना पता है। तो उस टाइम में मेरे को बस इतना पता था, मेरे को कम से कम 3-4 साल तक यही बताया गया था कि मेरी मम्मी नानी के घर है। फिर उसके बाद सबसे पहले बताया कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, फिर कह रहे हैं कि नानी के घर है। आई डोंट नो दैम कि क्या हो चल रहा था उस टाइम पे। एंड देन मेरे बच्चा वो दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब ऐसा था। और मेरे को मेरी मम्मी से कुछ ज़्यादा प्यार मेरे पापा की तरफ था। मतलब मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे, हर एक बेटी के लिए उसके पापा बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। एंड ऐसी ही मेरे साथ था। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि सबको मतलब मेरी मम्मी खाना खिलाती थी, एंड देन सब कुछ ठीक था। बट लेकिन एक टाइम होता है कि अच्छी खासी फैमिली में
ख़राब सा समय आता है, तो उसी ख़राब समय आया था एक हमारे घर में भी, जैसे मेरी मम्मी को हो गया था टाइफाइड, एंड देन टाइफाइड वो इतना दिमाग ख़राब हुआ उस टाइफाइड से कि मेरी मम्मी को कुछ खाने में कुछ स्वाद नहीं आता था। एंड देन मेरी दादी इतनी अच्छी राजस्थानी डिशेज बना कर खिलाती थी जिसके अंदर प्रोटीन होता है। मेरी मम्मी को हमने सब खिलाया, मेरी दादी ने सब कुछ खिलाया, एंड देन बट फिर भी मेरी मम्मी ठीक नहीं हो पाई। और मेरी मम्मी ने खाना तक छोड़ दिया था, उनको जिस परहेज को करने के लिए बोला था वो भी मेरी मम्मी ने नहीं करा। तो एक तरह की मेरी मम्मी ने लापरवाही करी। तो अब लापरवाही जो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि अपनी मम्मी मतलब मेरी मम्मी अपनी मौत की ज़िम्मेदार खुद थी। मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी कुछ परहेज़ नहीं करा। डॉक्टर ने बोला था कि चावल, ठंडी चीज़, खट्टा, एंड देन ये सब नहीं खाना, और मेरी मम्मी नहीं मानती थी, वो इसी सब चीज़ों को खाती थी और यही था। फिर एक दिन ऐसा है, मेरी मम्मी को हमने हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह करवाया, एंड देन फिर मेरी मम्मी की तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर एक दिन मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई और मुझे बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी मतलब मेरे को मेरी मम्मी से प्यार है, बट लेकिन वही क्या कर सकते हैं अब, मतलब पता नहीं। एंड देन आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है, मैं अपनी क्लास में बताती हूँ कि मेरी मम्मी दोनों के दांत हो गई है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट था, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से काफ़ी जने यही पूछते हैं जो मेरे को न्यू जानते हैं, न्यू लोग हैं, सब ये बोलते हैं अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा की दांत एक्सीडेंट में हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट अ एक्सीडेंट, दिस इज़ अ मतलब बीमारी। आप जान खुद ही समझ सकते हो, बीमारी हर एक इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देती है। तो ये थी मेरी मम्मी की कहानी। एंड देन अब बताती हूँ अपने पापा की कहानी में। तो मेरे पापा हम मतलब सबसे छोटे थे ना, तो मेरे पापा को हर कोई ऐसा हाथों पे रखती थी, मेरी बुआ, मेरे बुआ, दादी, सब लोग मेरे पापा को मतलब होता है ना कि छोटे से बच्चे से भी ज़्यादा बढ़कर मेरे पापा का ध्यान रखते थे। और अगर मेरे पापा ने कहा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो कितने से कितनी महंगी क्यों ना हो, मेरे पापा को वही मिलती थी। और इसी तरह हम लोगों के साथ भी है। तो मेरे पापा मतलब मेरी मम्मी की दाद के मेरे पापा ने आज तक कभी दारू वगैरह नहीं पी थी। एंड देन मेरी मम्मी की दाद के बाद मेरे पापा ने ये सब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा। फिर मेरे पापा मतलब उस टाइम पे भी इतना नहीं पीते थे, बट लेकिन मेरे पापा ने स्टार्ट करा। मेरे पापा को पीलिया हो गया था, मेरे को डॉक्टर मना करते हैं पीलिया में दारू वगैरह की। तो मेरे पापा ने उसमें भी पिया तो परहेज छूटा। मेरे पापा का भी यही था कि मेरे पापा ने भी परहेज नहीं करा। इनफैक्ट सारी बात ये है कि परहेज नहीं करा। तो मेरे पापा ने दारू वगैरह पी ली थी, अल्कोहल ड्रिंक करा था। और फिर उसके बाद मेरे पापा ऐसे ही घर में ही झाड़ू वगैरह लगाते। आपने देखा है कि जब फ्लोर्स पर टाइल्स वगैरह होते तो कॉर्नर सा नहीं बना होता, तो मेरे पापा के सर पे वो लग गया था। एंड देन मेरे पापा को पता नहीं क्या चक्कर आया, क्या आया, आई डोंट नो। मेरे पापा घर में सफाई कर रहे थे और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये शूज़ की पन्नी जो है इसको तुम दूसरे वाले कमरे में रख के आ जाओ। तो मैं उधर रखने गई थी, एंड देन मैंने बस चौखट पर पैर रखा ही था, इतने में इतनी भारी मतलब मेरे पापा गिरने की आवाज़ है जैसे कुछ भारी सी चीज़ गिर जाती। तो मेरे को लगा क्या पता कुछ गिर गया होगा। हम भाग के गई देखने, मतलब मेरे पापा के ऊपर कुछ गिर कर नहीं गया। तो मैं भाग के गई देखने, तो पापा गिरे गए थे। तो मैं आवाज़ लगाई, मेरी बुआ जो ऊपर वाले कमरे में रहती थी, जो रानी बुआ है ना जो बता रही थी अभी पापा के बारे में, वो ऊपर रहते थे हमारे। तो उनको मैंने बुलाया कि बुआ देखो पता नहीं पापा को क्या। मेरे पापा को मुँह से बहुत ज़्यादा झाग वगैरह निकलने लग गए थे। तो मेरे पापा के पास जो स्वापी थी, जैसे गमछा वगैरह डालते हैं, मुझसे उनका मतलब जो वो था पूछे जा रही थी, अंदर निकले जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी बुआ को बुलाया। बुआ सोच रही थी कि मैं जाग कर रही हूँ। फिर बुआ नीचे आई तो बुआ भी एकदम घबरा गई, रोने लग गई थी। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। फिर बुआ वगैरह सारी बुआ को बुलाया, एंड देन फिर हम हॉस्पिटल लेके गए थे उनको। तो वहाँ पर डॉक्टर ने क्या करा कि ग्लूकोज चढ़ा दिया था, और देन मेरे पापा के दिमाग की नस फट चुकी थी। तो मेरे पापा की ग्लूकोज चढ़ा दिया था, तो उससे वो खून जो था ना दिमाग पर जो टपक रहा था वो जम गया था। तो फिर उसके बाद हम मेरे पापा को फिर धीरे धीरे दौरे वगैरह आने लगे। 2 बार दौरे आए थे। आई डोंट नो कि आप लोग दौरे का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो, तो अच्छी बात है। एंड तो मेरे पापा को 2 बार दौरे आए थे। फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नई थी। तो हमें नहीं पता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये। तो हम सब लोग घबराए हुए थे। तो हम पापा को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाके हम लोगों ने
डॉक्टर ने बोला कि इनको भर्ती करना पड़ेगा, इनकी हालत तो बहुत ख़राब है। तो फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पापा को बोला कि इनों का ऑपरेशन होगा। जब डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करे तो पता चला कि दिमाग की नस फट चुकी है और वो खून टपक टपक के दिमाग पर जम चुका है, और वो जो ग्लूकोज चढ़ा था उससे वो दिमाग पर जम गया था खून। तो फिर इनफैक्ट पापा को फिर भर्ती वगैरह करवाया हमने हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद टाइम आया कि मेरे पापा को जब वो करवाया था ऑपरेशन, तो मेरे पापा के 2 ऑपरेशन हुए थे। एक ऑपरेशन यहाँ से ऐसे हुआ था और एक ऐसे हुआ था, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन मेरे पापा का सर का हुआ था। तो ब्रेन वगैरह मतलब ब्लड वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। एंड देन मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि पापा की डेथ पहले जिस दिन वो हुआ था ऑपरेशन उसी दिन हो गई, क्योंकि मेरे पापा इतना बड़ा ऑपरेशन यार कौन कैसे ही झेल पाएगा, अब आप सोचो ऐसे। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मेरे पापा पता ही नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद मेरे पापा को हम लोग लेके आए एंड देन मेरे पापा वहाँ पे 15 दिन तक एडमिट रहे। और फिर उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी और पता नहीं अब क्या होगा। एंड देन हमारी फैमिली में को इतना भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि हमारी जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। हम हमारे मम्मी पापा की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देते। जो मेरी कालू बुआ है वो हमारे माँ बाप से बढ़कर प्यार करती हैं। और मैं तो कहती हूँ भगवान हमारे जैसी फैमिली हर किसी को मिले। मेरी सारी बुआ बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी सपोर्टिव है। मुझे नहीं पता कि आगे चल के हमारी लाइफ में क्या होगा। एंड देन मुझे पता भी नहीं था कि मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करूँगी। मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि वो सबके व्लॉग्स वगैरह देखती थी, तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम भी व्लॉग्स वगैरह बनाओ। मेरी बुआ ने मेरे को फोर्स करा था व्लॉग्स के लिए। और मतलब मेरी बुआ ने कहा था कि चलो तुम्हारा ऐसा टाइम पास हो जाएगा, हम लोग कोई मतलब बुआ सबके व्लॉग्स देखती थी। मेरी बुआ ने कहा तुम भी बनाओ। तो मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट करा एंड देन अब देखते हैं आगे क्या होगा। बट लेकिन कुछ भी हो जाए यार, मतलब मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। एंड देन मेरी जो छोटी बहन है उसको भी, वो सोचो कि जब मैं 3 साल की थी मेरी मम्मी की डेथ पर, तो वो कितनी छोटी होगी। तो सोचो जब मुझे इतना अपने मम्मी पापा की याद आती है तो उसका क्या होता होगा। मतलब मैं इतनी वो हूँ ना कि मैं अपने घर वालों को कभी ये महसूस नहीं होने देती कि मेरे को अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। तो अगर हम ही लोग इतना वो करेंगे, उनको सामने इमोशनल होकर दिखाएंगे, तो मेरी बुआ का तो क्या ही होगा। मेरी बुआ हर एक हमारा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस पे मेरी बुआएं मेरे पापा को याद ना करती हूँ। तो मैंने अपनी बहन को यही समझाया कि बुआ के सामने कभी भी मम्मी पापा को लेके कोई बात नहीं करनी, कोई इतना इमोशनल नहीं होना जिससे कि हमारी बुआ को भी पापा मम्मी की याद आए। तो इसलिए मैं, आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, मेरा फर्स्ट व्लॉग आ रहा है जो मैं भाई दूज का बना रही हूँ। तो मैंने रक्षाबंधन पर भी व्लॉग नहीं बनाया, इसी डर के मारे नहीं बनाया था क्योंकि मेरी बुआ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज तो क्या रक्षाबंधन, अब भैया दूज नहीं है, सॉरी कल है भैया दूज। और मैं अपनी बुआओं से मिलवाऊंगी कल आप सबको। मेरी 3 बुआओं से तो आप मिलिए हो, 2 बुआएँ रहती हैं। जो कुसुम बुआ है ना वो मेरी दादी की सगी बहन की लड़की है, तो उनका कोई भाई नहीं है, मेरा पापा ही है। तो वो भी समझ सकते हो आप, देखो तो देखते हैं उनसे भी मैं मिलवाऊंगी। उनके घर में एक छोटा सा बाबू आने वाला है, मेरी बुआ के बाबू आने वाला है, तो इसलिए वो नहीं आ सकती यहाँ पर, हम ही को ही जाना पड़ेगा उनके घर पे। तो देखते हैं, शिवम भैया भी कल आएंगे। तो यही थी मेरे मम्मी पापा की डेथ कहानी। एंड देन आई डोंट नो कि अब आप लोग को क्लियराइज हो गया होगा कि मेरे पापा और मम्मी की डेथ
कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, अपनी लापरवाही से हुई थी। एंड देन पता नहीं क्या होगा, बट लेकिन मेरे मम्मी पापा जहाँ पर भी हैं मैं तो यही कहूँगी भगवान उन्हें खुश रखे। एंड पता नहीं, आप लोग भी कमेंट में मेरे पापा मम्मी के लिए बताना। अगर आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट करना, मैं एक Q&A वीडियो भी बना दूँगी और देखता भी। सो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद, बाय। सो आई होप टुडे गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल लविका व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, बाय।